ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 162 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सितंबर महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिषीय सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा हमेशा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र और बुध सूर्य के आसपास होते हैं। शुक्र 28 दिन में राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह एक महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करते हैं। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में या पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। इस महीने में कौन सी राशि को स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है, संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, शिक्षा में प्रेम में सफलता मिलने वाली है, विवाह के योग बनते हैं या नहीं, कौन सी राशि के लोगों को नौकरी लगने के योग बनते हैं और इस महीने में कौन सी राशि की इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है तो राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र अश्विनी से रेवती तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि के 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरणों के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिषीय सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे, व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे और उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादश 9 पंचम का योग बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अत्यंत शुभ फल अनुभव में आएंगे। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए
तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलते हैं, यानी कि उस ग्रह से शुभता में वृद्धि होती है, उस ग्रह से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इनको जानते हैं। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। धनु राशि धनु लग्न का चार्ट 9 नंबर से शुरू होता है और 9 नंबर के चार्ट में तृतीय भाव में कुंभ राशि और कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। चतुर्थ भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति है। षष्ठ भाव में वृषभ राशि में गुरु की है और सप्तम भाव में मिथुन राशि में मंगल है। भाग्य भाव में सिंह राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है। दशम भाव में कन्या राशि में शुक्र और केतु है। इस प्रकार धनु लग्न धनु राशि का चार्ट। दृष्टियां, गुरु की स्थिति षष्ठ भाव में है और गुरु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही, गुरु की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर और गुरु की 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। मंगल की स्थिति सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में मंगल बैठ के चौथे दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है और 7वें दृष्टि से लग्न भाव को और 8वें दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। शनि की स्थिति, शनि तृतीय भाव में है और तृतीय भाव से शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। और इस सितंबर महीने में चंद्रमा का गोचर जिन राशियों से होने वाला है, उन राशियों से जब चंद्रमा गोचर करते हैं तो कार्यों में बाधा आती है। तो वो राशियां मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि है। यानी कि धनु लग्न धनु राशि के लिए चौथे 8वें 12वें जब चंद्रमा जाते हैं तो कार्यों में बाधा आती है। तो इन दिनों में सितंबर महीने में कौन सी तारीखें पड़ती हैं, तो सितंबर महीने की तारीखें इस प्रकार। सितंबर महीने की तारीख 9, 10, 11, 18, 19, 27 और 28, इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम नहीं करना है। अगर करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करें। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है और मंत्र कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और इस महीने में इच्छा पूर्ति का ग्रह और लग्नेश की स्थिति कैसी है इसको जानेंगे। सितंबर महीने का मासिक राशिफल पहले भाव से 12वें भाव तक बताना शुरू करते हैं। तो पहले भाव में आरोग्य देखते हैं। पहले भाव का स्वामी गुरु षष्ठ भाव में वृषभ राशि में है, अपने से 6-8 का संबंध बना रहे और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण आरोग्य में बिगाड़ आ सकता है, आरोग्य खराब हो सकता है। आरोग्य संबंधी जो भी सावधानी है वो बरतनी होगी। धन भाव से धन का विचार करते हैं, परिवार का और वाणी का विचार करते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण धन में वृद्धि होगी, परंतु परिवार में मतभेद होंगे और वाणी में कड़वाहट होगी और वाणी में मधुरता आनी चाहिए, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। आपको सोच समझकर बोलना होगा। तृतीय भाव से साहस पराक्रम और छोटे भाई बहनों के बारे में और कार्य की शुरुआत करते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो शनि की स्थिति है और सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में मतभेद आ सकते हैं, परंतु साहस पराक्रम कार्यों में सफलता दिलाने वाला एक गोचर होगा। जो भी मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलेगी, मार्केटिंग के काम में सफलता मिलेगी, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव से माता का सुख और भूमि भवन वाहन का सुख और बाकी सभी सुखों का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, तो माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, परंतु मानसिक और भ्रमात्मक रोग की संभावना है और भूमि भवन वाहन इन सब की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण सुखों की भी प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में
देखते हैं। तो शिक्षा संतान के लिए ये गोचर अच्छा है, परंतु प्रेम संबंध के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम संबंध में मतभेद आ सकते हैं और इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। और गुरु का पंचमेश के साथ कोई संबंध नहीं बनता और गुरु का पंचम भाव से भी कोई संबंध नहीं बनता, इसलिए गर्भधारणा के कोई योग नहीं बनते। षष्ठ भाव से रोग, रिपु, ऋण, प्रतियोगिता, परीक्षा और इनके बारे में जानते हैं। तो षष्ठ भाव में गुरु की स्थिति है और गुरु की स्थिति होने के कारण गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ स्थान नाश होता है, ऐसा बोला जाता है। पर गोचर के गुरु का ऐसा परिणाम दिखाई नहीं देता। रोग में वृद्धि होगी, मोटापा बढ़ेगा, खान पान पर ध्यान देना होगा। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं तो मंगल की स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद, अलगाव की स्थिति आ सकती है। व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए अच्छा है, क्योंकि व्यापार का कारक और सप्तमेश बुध ये भाग्य भाव में बैठे हैं। व्यापार के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार में वृद्धि होगी। नए से कोई शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जो लोग शादी के लिए उत्सुक हैं उनके शादी के योग नहीं बनते, क्योंकि गुरु की सप्तम भाव से संबंध नहीं हो रहा और सप्तमेश के साथ दृष्टि संबंध भी नहीं हो रहा, इसलिए शादी के योग नहीं बनते। अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं, तो इस भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण भ्रमात्मक रोग की वृद्धि हो सकती है और जो तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं उनकी रुचि बढ़ेगी। चोट चपेट दुर्घटना की कोई विशेष संभावना दिखाई नहीं देती। भाग्य भाव से भाग्य का विचार करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी सूर्य अपने ही भाव में है, भाग्य में वृद्धि होगी। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण देरी से ही सही पर भाग्य में वृद्धि होगी। बुध की स्थिति है, बुधाधिपति योग बनता है, भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा में लाभ होगा, धार्मिक यात्रा करेंगे, पूजा पाठ कर्म कांड में रुचि बढ़ेगी और उसको करने के लिए वैसे योग भी बनते हैं और उसमें सफलता भी मिलेगी। दशम भाव से हम कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं। दशम भाव में कन्या राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध भाग्य भाव में बैठा है, स्थिति अच्छी है, स्थान अच्छा है और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने के कारण मंगल कारक होते हैं। तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है उनको उनके कार्य में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। और जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं उनको प्रमोशन भी मिलेंगे और जो लोग राजनीति से संबंधित हैं उनको भी इस गोचर में फायदा होगा। दशम भाव के बाद एकादश भाव से लाभ का विचार करते हैं। लाभ का जो स्वामी है शुक्र दशम भाव में है, दशम भाव केंद्र का भाव है, तो लाभ के मार्ग अनेक प्रशस्त होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। द्वादश भाव से खर्चों का विचार किया जाता है। द्वादश भाव में वृश्चिक राशि का मंगल अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है। खर्चे तो बढ़ेंगे, खर्चों पे अंकुश लाना होगा, पर सामने से गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण उसमें राहत मिलेगी। गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है, तो खर्चे बढ़ेंगे और वो जितने बढ़ेंगे वो जरूरत के लिए होंगे, उसके अलावा खर्चे नहीं बढ़ेंगे। इस प्रकार धनु लग्न धनु राशि का पहले भाव से 12 भाव तक ग्रहों के अनुसार और भाव के अनुसार गोचर का फल बताया। धनु लग्न धनु राशि के लिए इच्छा पूर्ति का ग्रह शुक्र बनता है। शुक्र की स्थिति दशम भाव में है और लग्नेश षष्ठ भाव में है। एक दूसरे से 9 पंचम का योग बना रहे हैं, परंतु व्यक्तिगत कुंडली में शुक्र की स्थिति और गुरु की स्थिति अगर चतुर्थ दशम होती है तो जितने शुभ फल मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते। तो इसलिए लग्नेश का मंत्र उपाय दान करना चाहिए। तो लग्नेश का मंत्र, लग्नेश गुरु है, गुरु का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, 108 बार करना है और गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करना है। पीली वस्तुओं का, चने की दाल, पीला वस्त्र, जरूरतमंद गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं और दान गुरुवार के दिन देना है। धनु राशि धनु लग्न का सितंबर महीने का राशिफल पहले भाव से 12 भाव तक बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।